तो हम तो माननीय गृह मंत्री जी कि आपकी बेटी यदि गायत्री की जगह पर होती और कोई अधिकारी इस प्रकार से इस घटने की लीपापोती कर रहा होता तो आपके ऊपर क्या गुजरता, एक बार जरा सोच कर बोलिए दिल का। खास करके इसमें जो एसआईटी में जो पदाधिकारी अभी जो शामिल किए गए हैं वो वही पदाधिकारी हैं जो पहले इस केस की लीपापोती में लगे हुए थे और ये साबित करने में लगे हुए थे कि सुसाइड का मामला है। तो हम तो माननीय गृह मंत्री जी, अभी पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है, आपके छोटे भाई के जैसा हूं, आप मानते भी हैं मुझे अपना छोटा भाई जैसा। माननीय सम्राट चौधरी जी, आपसे विशेष आग्रह होगा, उम्मीद आपसे बनी है लोगों को, और लोगों को ये विश्वास है कि आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से बहन गायत्री को न्याय मिलेगा। मैं कल या परसों आपसे बात करके और आपके पास आकर, और विशेष रूप से खास करके इसमें जो एसआईटी में जो पदाधिकारी अभी जो शामिल किए गए हैं वो वही पदाधिकारी हैं जो पहले इस केस की लीपापोती में लगे हुए थे और ये साबित करने में लगे हुए थे कि सुसाइड का मामला है। अभी एक वीडियो में देख रहा हूं, सुबह से वायरल हो रहा है, अरवल मोड़ पर या अरवल में कोई मेडिकल स्टोर का है, अरवल मोड़ हॉस्पिटल मोड़ पे, जिसमें बताया जा रहा था कि वो लड़की वहां से दवाई लेकर आती थी। लेकिन जब उस मेडिकल स्टोर के संचालक से पूछा गया कि क्या वो लड़की आपके पास गायत्री दवा लेने आती थी, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, उनके पिताजी आते थे। तो पिताजी कोई लाकर अपने नशा की गोली तो अपनी बेटी को नहीं देगा भैया, ये सोचने वाली बात है। तो इन मामलों में बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित न किया जाए और बेवजह का केस को इधर से उधर न मोड़ा जाए। सीधा जो भी अपराधी है, जो हॉस्टल संचालक हैं, हॉस्टल संचालक की पत्नी है या पति है या वार्डन है या जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी इस मामले की लीपापोती में लगे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं, जो लोग भी लीपापोती में लगे हैं, कि आपकी बेटी यदि गायत्री की जगह पर होती और कोई अधिकारी इस प्रकार से इस घटने की लीपापोती कर रहा होता तो आपके ऊपर क्या गुजरता, एक बार जरा सोच कर बोलिए दिल का। उसी प्रकार से वो डॉक्टर, जो भी डॉक्टर हैं, जिन्होंने भी बिना जांचे बिना परखे केवल हॉस्पिटल संचालक को बचाने के लिए, केवल डॉक्टर को बचाने के लिए, केवल पीजी वाले को बचाने के लिए और अपनी मर्जी से लिखकर या बयान के माध्यम से, जिन्होंने ये बयान जारी किया मीडिया के माध्यम से या लिखित रूप से अपने लेटर पैड पे, जिन्होंने भी ये बयान जारी किया कि उसके साथ में कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई दुर्व्यवहार नहीं हुई है और वो एक सुसाइडल नॉर्मल मामला है, उन डॉक्टर्स के भी लाइसेंस रद्द होने चाहिए और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी जेल भेजना चाहिए। और बड़ी हैरानी की बात होती है कि इसमें जितने भी नाम खास करके आ रहे हैं दोषियों को बचाने वाले में, उसमें 90% चाहे वो अधिकारी हो या डॉक्टर हो या वो थाना प्रभारी की बात हो या डॉक्टर की बात हो, उसमें 90% लोग आप ही के समाज से शामिल हैं जो दोषियों को बचाने में लगे हुए। तो ऐसे मामलों में समाज कहीं काम नहीं आता है। खास करके वो लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में कुछ डिसीजन मेकिंग का पावर होता है, वो आप इतने से ही अंदाजा लगा दीजिए कि इससे बड़ी घटना समाज के लिए क्या घट सकती है कि समाज की एक बेटी के साथ में इस प्रकार दुर्व्यवहार हुआ, उसको मार दिया गया और उसे और अपराधियों को, दोषियों को, हत्यारों को, बलात्कारियों को बचाने में उसी समाज के माननीय लोग लगे हुए हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। तो जो समाज के नाम पर जो जिंदाबाद और मुर्दाबाद तुरंत जो करने लग जाते हैं लोग कि फलाने बाबू फलाने जगह पर बैठ गए, फलाने बाबू फलाने जगह पर बैठ गए, फलाने बाबू फलाना अधिकारी बन गए, फलाने बाबू फलाना डॉक्टर बन गए, ये बंद कर दीजिए। आप इनको आगे बढ़ाते हैं और ये बाद में आप ही के ऊपर कलम चलाते हैं। ये आपकी बहन बेटियों के साथ अन्याय होने पर आपके साथ खड़ा नहीं होते, क्या विरोधियों के साथ खड़े हो जाते हैं? अरे कम से कम इतनी शर्म तो होनी चाहिए कि नहीं आप साथ में खड़े हो सकते उस परिवार के, तो चुप तो रहिए। चुप तो रह सकते हैं, लेकिन चुप नहीं रहे। तो ये जानकर बहुत दुख हुआ कि इस प्रकार से कोई अपना साथ देने को तैयार नहीं है, लेकिन आपके साथ आम जन तैयार है। ये जितने भी लोग कारगिल चौक पे इकट्ठे हुए या जो प्रोटेस्ट किए, जो हंगामा हुआ या जो भी हुआ, उसमें कोई आपके ना बड़े अधिकारी थे, ना कोई बड़े नेता थे, ना कोई बड़े डॉक्टर थे, ना कोई इंजीनियर थे, वो सब आम लोग थे।
वो सब आपके जैसे ही मध्यम वर्गीय लोग थे, गरीब परिवार से लोग थे, और वही लोग एक दूसरे की तकलीफ को समझते भी हैं। तो और आज भी जो लोग आए हैं सब आम लोग ही हैं। हम तो परिवार के नाते आपके पास आए हैं, खुद दुख में है बावजूद इसके आए हैं, लेकिन फिर भी इतना बात कह के जाएंगे, पता नहीं न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं पता है मुझे, नहीं पता है मुझे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मामला हम देख रहे हैं। लेकिन संघर्ष करना तो अपने हाथ में है, कोशिश करना अपने हाथ में। न जाने कितनों के लिए संघर्ष किया, अभी तक अपने भाई को न्याय हम नहीं दिला पाए। 20,000 लोगों को देवघर की सड़क पर उतार दिए, बावजूद इसके अभी तक कुछ नहीं। तो सरकारी संरक्षण जब प्राप्त हो जाता है ना, तो बहुत मुश्किल होती है न्याय मिलने में। खैर लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ बिहार में वर्तमान में जिस दल में है वो दल सत्ता में है, उसी दल के माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी हैं, तो हम उनसे मिलेंगे। हमारा एक बेहतर संबंध भी है, एक बार मिलकर हम सारी घटना से उनको अवगत कराएंगे, और हम प्रयास करेंगे कि एक बार आपसे भी उनको मिलवाएं, एक बार आप भी वहाँ बैठें और अपनी सारी बात कहें कि हुजूर आपने जो SIT गठित किया है और उसमें जो भी प्रशासनिक अधिकारी आपने उसमें शामिल किया है उस SIT में, वो सब के सब तो वही अधिकारी हैं जो पहले इस मामले के लिए लिपापति में लगे।